मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एम्परर लिन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लिया था। इसके बाद वो अपने बहुत सारे पाम अटैक से चेंगसाओ के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, लेकिन चेंगसाओ ने भी टाइम रहते ही इन सभी अटैक को डॉज कर लिया था, क्योंकि जैसे ही ये अटैक चेंगसाओ को लगने वाले थे तो चेंगसाओ एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रहा था, जिसकी वजह से ये सभी अटैक चेंगसाओ को यहाँ पर छू तक नहीं पाते हैं, क्योंकि चेंगसाओ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और वो किसी न किसी तरह करके इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस चीज़ को देखकर एम्परर लिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, चेंगसाओ आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पर छुपा क्या रहे हो। इसके बाद एम्परर लिन अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैंड बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि सीधे चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन चेंगसाओ इस अटैक को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो यहाँ पर डीमन फायर को समन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। इसके बाद चेंगसाओ ने फाइनली यहाँ पर डिवाइन लोटस को समन कर लिया था। इसके बाद वो इससे एम्परर लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन का अटैक एक ही झटके में कई हजार टुकड़ों में टूट जाता है और इस चीज़ की वजह से एम्परर लिन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चेंगसाओ की पावर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी तरफ चेंगसाओ ने डिवाइन लोटस से एम्परर लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। इस चीज़ को देखकर एम्परर लिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चेंगसाओ ने जिस फायर से एम्परर लिन के ऊपर अटैक किया था वो स्काई फायर था। इसलिए एम्परर लिन यहाँ पर कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता था और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो जैसे ही इस टेक्निक को यहाँ पर एक्टिवेट करता है तो उसके आसपास की चीज़ें अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। इस चीज़ को देखकर एम्परर लिन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, क्योंकि एक ही झटके में एम्परर लिन ने यहाँ पर चेंगसाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो चेंगसाओ के पास आ जाता है और वो डिवाइन लोटस को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। साथ ही वो चेंगसाओ के इर्द गिर्द में भी घूमने लगा था। इसके बाद वो चेंगसाओ को देखकर मुस्कुराता है और वो डिवाइन लोटस को जैसे ही यहाँ पर छूने वाला था तो चेंगसाओ अचानक से एक सरप्राइज अटैक एम्परर लिन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और एम्परर लिन अपने आसपास देखने लगता है, क्योंकि एम्परर लिन को पता नहीं था कि इस अटैक को चेंगसाओ ने ही किया है। दूसरी तरफ चेंगसाओ इस चीज़ को देखकर मुस्कुराता है और वो बोलता है, एम्परर लिन तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। इसके बाद चेंगसाओ यहाँ पर डिवाइन लोटस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर रिलीज होती है और इस चीज़ की वजह से एम्परर लिन थोड़ी सी दूर भी चला जाता है। इसके बाद एम्परर लिन को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन सब चीज़ों को चेंगसाओ ने ही किया है। इसलिए एम्परर लिन का चेहरा तो देखने लायक था, क्योंकि एम्परर लिन को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चेंगसाओ ने उसके इतने ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो बोलता है, चेंगसाओ आखिरकार तुम कैसे एक एम्परर की शक्ति को तोड़ सकते हो। इस पर चेंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ के इर्द गिर्द में जितने भी स्पेस क्रिस्टल होते हैं वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि चेंगसाओ ने यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इस चीज़ को देखकर एम्परर लिन भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चेंगसाओ ने भी स्पेस क्रिस्टल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो एम्परर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एम्परर लिन जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो चेंगसाओ के इर्द गिर्द में जितने भी स्पेस क्रिस्टल होते हैं वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर एक पल के लिए चेंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इधर एम्परर लिन ने अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से दो हैंड इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं और एम्परर लिन इसकी मदद से यहाँ पर एक स्पेस क्रैक को ओपन कर देता है, जिसके अंदर में इस जगह की जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी बहुत ही तेज़ी के साथ जाने लगती है। तभी चेंगसाओ एम्परर लिन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन एम्परर लिन अपने स्पेस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ भी इस स्पेस क्रैक के अंदर में जाने लगता है। लेकिन चेंगसाओ ने भी टाइम रहते ही यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद चेंगसाओ भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं। साथ ही चेंगसाओ ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था। इस चीज़ को देखकर एम्परर लिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो दोबारा से अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि चेंगसाओ ने बहुत ही आसानी के साथ इसके पहले वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए एम्परर लिन दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन चेंगसाओ ने भी बहुत ही आसानी के साथ एम्परर लिन के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन चेंगसाओ एक छोटा सा अटैक एम्परर लिन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन थोड़ा सा दूर चला जाता है
और इस चीज की वजह से एम्परर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी पावर को दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ दोबारा से इस स्पेस ग्रह के अंदर की ओर जाने लगता है। लेकिन किसी तरह से यहाँ पर चैंगसाओ ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन तभी अचानक से एम्परर लिन चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ इस स्पेस ग्रह के और भी ज्यादा अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चैंगसाओ ने कुछ देर पहले जितने भी स्वॉर्ड को समन किया था उन सभी की मदद से वो अभी यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड निकलती है और वो एक ही झटके में एम्परर लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही चैंगसाओ ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे स्पेस क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया था। इस चीज को देखकर एम्परर लिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ ने इन सभी स्पेस क्रिस्टल की मदद से यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन स्वॉर्ड को बना लिया था। इसके बाद चैंगसाओ एम्परर लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एम्परर लिन डॉज करने की कोशिश करता है और वो बोलता है ये तो हेवन की असंख्य स्वॉर्ड की कलात्मक अवधारणा द्वारा बनाई गई एक प्रिजन है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतना ज्यादा सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप इस लड़के के पास क्या कर रहा है। इधर चैंगसाओ ने अब खुद एम्परर लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगसाओ एम्परर लिन से ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि चैंगसाओ एक अटैक एम्परर लिन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ ने दोबारा से अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से एम्परर लिन के ऊपर एक अटैक करता है, जिसे एम्परर लिन अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एम्परर लिन का एक हाथ कट जाता है और इस चीज की वजह से एम्परर लिन को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पेन होने लगता है, क्योंकि एम्परर लिन को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ ने उसके एक हाथ को काट दिया है। इसलिए एम्परर लिन जब अपने कटे हुए हाथ को देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है चैंगसाओ अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद एम्परर लिन अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से रेड कलर का स्मोक आसमान में चारों तरफ फैल जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ दोबारा से अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक फॉर्मेशन बन जाता है। साथ ही चैंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड भी घूम रहे थे, जिससे वो एम्परर लिन के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद चैंगसाओ पहले तो यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से एम्परर लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद वह एम्परर लिन के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे एम्परर लिन डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ स्वॉर्ड यहाँ पर एम्परर लिन को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से एम्परर लिन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और चैंगसाओ तभी एम्परर लिन के ऊपर और एक अटैक कर देता है, जिसे एम्परर लिन रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ का यह अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से एम्परर लिन सीधे जाकर एक माउंटेन के साथ टकराता है और इस चीज की वजह से एम्परर लिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए वो चैंगसाओ की ओर देखने लगता है, जहाँ पर चैंगसाओ ने अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को दोबारा से डिसअपीयर कर लिया था। लेकिन एम्परर लिन अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है चैंगसाओ तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद एम्परर लिन यहाँ पर अपने वेपन रेन जुआन लिन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिलरी है। दूसरी तरफ एम्परर लिन ने चैंगसाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अपने पास से यहाँ पर डिमोनिक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर एम्परर लिन बोलता है क्या तुम इससे यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मर जाने के बाद ये सभी ट्रेजर मेरे होने वाले हैं। दूसरी तरफ चैंगसाओ ने भी डिमोनिक फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। तभी हम डिमन किंग को देखते हैं, जो कि बोलता है मास्टर चैंगसाओ क्या मैं भी इस फाइट को करने के लिए बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर एम्परर लिन को जान से मार सकता हूँ। इस पर चैंगसाओ बोलता है कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि कुछ और देर तक मैं यहाँ पर एम्परर लिन के साथ खेलना चाहता हूँ और जब टाइम आएगा तब मैं एक ही शॉट में एम्परर लिन को धराशायी कर दूंगा। दूसरी तरफ एम्परर लिन बोलता है चैंगसाओ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितने देर तक इस जगह पर मेरा सामना कर पाते हो। इसके बाद एम्परर लिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 वर्ल्ड के भी लेटेस्ट एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।